Okay, student, good evening. Now we are going to study a new topic, vegetative propagation. What is the vegetative propagation? Means in the last video you have studied the asexual reproduction. So vegetative propagation is a type of the asexual reproduction. Means vegetative propagation are used in the only in the case of the plant asexually reproduce. When the plant asexually reproduce is known as the vegetative propagation. मतलब समझ गए होंगे, जब प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ इसके लिए यूज हो रहा है, प्लांट के केस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो प्लांट के केस में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या इसी को हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, ठीक है। आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोल सकते हो। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके केस में होता है? प्लांट के केस में होता है। क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन the old part of the plant, when the old part of the plant are detached from the old part of the means part of the old plant detached from the main plant, and that part are grow into the new plant is known as the vegetative propagation. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ओल्ड प्लांट है, ठीक है, उसके प्लांट का कोई भी पार्ट हो, या तो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, ठीक है, कोई भी पार्ट जो होता है जब उस मेन प्लांट से अलग होता है, और जो अलग होता है तो वो पार्ट जो है एक न्यू प्लांट बनाए, वो पार्ट जो है न्यू प्लांट में डेवलप हो, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को इन द केस ऑफ प्लांट में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये समझ लो ये भी एक सेक्सुअल ही है, एसेक्सुअल ही है, लेकिन प्लांट के केस में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लांट का पार्ट है, जैसे कि मान लो प्लांट का पार्ट लीफ है, तो लीफ अगर फॉल हो गया, ग्राउंड पे फॉल हुआ, लेकिन लीफ से नए प्लांट निकल जाए, तो उसी को हमने क्या बोल दिया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो। जैसे क्या होता है, आप शुगर केन देखे होंगे, शुगर केन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो होते हैं वो पार्ट में हम उसको काट देते हैं, और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द शुगर केन आर एबल टू means produce the new plant, because at the nodal region, because at the node you know, when any stem you will see then this type of the structure are found in the stem, and when node have the buds, node have the buds, here have the buds, and that buds are able to produce the new plant, that buds are able to प्रोड्यूस द न्यू प्लांट। तो मतलब यहाँ से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे प्लांट में, किसी में रूट के थ्रू होता है, किसी में स्टेम के थ्रू होता है, किसी में लीफ के थ्रू होता है। स्टेम के थ्रू बहुत सारे, जैसे जैस्मीन हो गया, रोज हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के प्लांट को अगर स्टेम को हम काट देते हैं, तो उस स्टेम, मान लो एक रोज का स्टेम है और इतना बड़ा, और उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे, ठीक है, और काट दिया, यहाँ से काटा, यहाँ से कितना टुकड़ा हुआ? 1 2 3 4। अब इन चारों टुकड़ों को आप अगर सॉइल में लगा दोगे तो चारों स्टेम जो है, 4 स्टेम, अब all the 4 stem are able to produce the new plant। तो यही तो हुआ वेजिटेटिव। तो मैंने बताया सारे, कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट में स्टेम से ही हो, कुछ प्लांट में स्टेम से होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के फॉर्म में बताया। कुछ प्लांट्स जैसे पोटैटो हो गया, रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, शुगर केन हो गया, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्टेम के थ्रू, क्योंकि स्टेम में होते हैं नोड्स और उसमें होते हैं बड्स। इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स में जो होते हैं वो रूट के भी थ्रू होते हैं, जैसे कि क्या? स्वीट पोटैटो। क्या होता है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है? एक रूट है। क्या है स्वीट पोटैटो? एक रूट है। मिंट हो गया, क्या हो गया? मिंट हो गया। उसी तरह डलबजिया, शीशो
शुगर प्लांट देखे होंगे, वो भी रूट के थ्रू जो होता है वो रिप्रोड्यूस होता है। अगर उसके स्टेम को काट के लगाओगे तो नहीं होगा, लेकिन उसके जो अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं उसमें एक्चुअल में बड्स होते हैं, ठीक है, वो नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो मैंने बताया हर मतलब अलग अलग प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो अलग होता है, किसी में रूट किसी में स्टेम। तो स्टेम में मैंने एग्जांपल बताया, रूट में भी मैंने बताया जैसे स्वीट पोटैटो, जैसे कि डेल्बोजिया सिसो, ठीक है। तो ये सब के जो प्लांट्स होते हैं ये रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ प्लांट्स आप देखे होंगे जो लीव से नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, ये जनरली मतलब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मींस इफ यू वांट देन यू कैन सी, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो। एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए होंगे, ब्रायोफिलम। क्या होता है? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, द ब्रायोफिलम लीफ हैव द बड्स ऑन द मीन्स मार्जिन एरिया। जैसे ये होता है, ये लीफ है, ये सपोज ये लीव्स होते हैं, किसके लीफ है? ब्रायोफिलम के। ब्रायोफिलम क्या है? ब्रायोफिलम। ये ब्रायोफिलम जो होता है एक प्लांट होता है जिनके लीव्स में बर्ड्स होते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे किनारे किनारे पे बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स आप जानते हैं, बर्ड्स के पास कैपेसिटी होती है कि वो नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। फिर आप देखेंगे जब लीफ मेन प्लांट से फॉल होता है, ठीक है, तो या फॉल हो या ना हो, अगर उस पर भी रहेगा तब भी वो बर्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो जब वो बर्ड्स रहते हैं तो ये बर्ड्स किसमें डेवलप हो जाते हैं? न्यू ब्रायोफिलम प्लांट में, न्यू ब्रायोफिलम प्लांट में, सब प्लांट में। समझ गए? ये ब्रायोफिलम। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, मतलब जैसे आप हाई क्लासेस में जाएंगे, बिगोनिया एक प्लांट होता है, ठीक है, कोलेंचो एक प्लांट होता है जो कि जिनका लीफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो आपसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेल द नेम ऑफ द प्लांट मीन्स रिप्रोड्यूस बाय द लीफ, तो आप बताओगे ब्रायोफिलम बिगोनिया। क्या होता है? बिगोनिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारी चीजों को बता दिया। जैसे पोटैटो की बात करते हैं, तो पोटैटो क्या है? एक ट्यूबर है। पोटैटो क्या है? एक ट्यूबर्स होते हैं, ऐसे पोटैटो होते हैं, और बीच बीच में आप देखते होंगे वो बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? बर्ड्स, या इसको हम बोलते हैं आई बर्ड्स। क्या बोलते हैं? आई बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, आई बर्ड्स, ठीक है। ये पूरा जो स्टेम, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो आप ये सोचते होंगे रूट है, लेकिन वो रूट नहीं है। क्या है? वो स्टेम है। एक्चुअल में वो अंडरग्राउंड हो जाता है स्टेम, और उसमें फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, आई बर्ड्स, और ईच एंड एवरी आई बर्ड्स आर एबल टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं? पोटैटो को यहाँ से काटते हैं, लेकिन ये देखिए जब हम काटते हैं तो पोटैटो को वहाँ बर्ड्स दिखाई देते हैं, उस बर्ड्स को नहीं काटना है, ठीक है, बर्ड्स को क्रॉस करते हुए काटना है। फिर देखिए ये बर्ड्स बनाए, ये बर्ड्स बनाए, ये बर्ड्स बनाए। अब इसको चारों को अलग कर दिया हमने। अब इसको तुम सॉइल में डालोगे तो नया प्लांट निकलेगा, इसको सॉइल में डालोगे इससे भी नया प्लांट निकलेगा, इसको सॉइल में डालोगे तो इससे भी नया प्लांट निकलेगा, ठीक है। समझ में आया? ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो कंफ्यूज मत होना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट के केस में होता है, ठीक है। किससे थ्रू हो सकता है? रूट के थ्रू हो सकता है, स्टेम के थ्रू हो सकता है, आफ्टर दैट लीफ के थ्रू हो सकता है। मैंने इस सारे का एग्जांपल भी बता दिया, रूट में किससे होता है ये भी बताया, स्टेम में किससे होता है वो भी बताया, पोटैटो भी एक स्टेम ही है, ठीक है। जैसे रोज हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, इन सारे प्लांट में स्टेम से, कुछ प्लांट में लीफ से भी होता है। सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन।